जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अपने सुनेंगे धरती माता की कहानी। इस कहानी को अपना परलोक सुधारने के लिए सुना जाता है। कथा को सुनने से पहले इसका नियम लिया जाता है। जैसे इसे आप संक्रांत से शुरू कर सकते हैं, नहीं तो बैसाख, जेठ और कार्तिक के महीने में धरती माता की कथा सुनने का नियम लिया जाता है। जैसे आपकी श्रद्धा अनुसार 7 दिन, 21 दिन या सवा महीने या सवा साल तक आप इस कथा को सुन सकते हैं। अपने जीवन काल में धरती माता की कथा को एक बार अवश्य सुनना चाहिए और सुनने के बाद में इसका उद्यापन करना चाहिए। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से ही हमारा परलोक सुधरता है, जिससे हमें जीते जी सारे सुखों की प्राप्ति होती है और मरने के बाद में मोक्ष प्राप्त होता है। इस कथा को पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर सुना जाता है और वहीं पर इसका उद्यापन किया जाता है। तो आज अपने सुनेंगे पहले धरती माता की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो अवश्य लिखना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। इस चैनल पर बैसाख मास में सुनी जाने वाली सभी पौराणिक कथाएं प्रस्तुत की गई है। तो आप सभी श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए उन कथाओं को जरूर सुनना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो धरती माता की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा और बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी, वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया, बच्चे भी बड़े होने लगे। बेटी शादी योग्य हो गई, तब माँ बूढ़ी हो चली थी और बीमार भी रहती थी। तो उसने एक दिन अपने बेटे से बुलाकर कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी योग्य हो गई है, इसीलिए तेरे जैसा घर और वर देखकर उसकी शादी कर देना। तो बेटे ने कहा, ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। कुछ दिनों बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो दोनों भाई बहन बहुत ही दुखी हुए। माँ का 12वां 13वां होने के बाद 6 महीने बीत गए थे। तो उसके भाई को माँ का कहा हुआ वचन याद आया। वह अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढने लगा। उसका भाई गांव-गांव घूमा, लेकिन अपनी बहन के लिए कोई योग्य पति उसे नहीं मिला। वह तो घूम घूम कर थक चुका था, क्योंकि उसे अपने जैसा मिलता नहीं था और इसीलिए वह अपनी बहन की शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो सोचने लगा कि मैं मेरे जैसा मेरी बहन के लिए लड़का कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। मेरे जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। तो इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ कि इससे शादी मैं ही कर लेता हूँ। तो ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी का सारा सामान ले आया। गांव वालों ने पूछा कि तू शादी का सामान लेकर आया है, रिश्ता तय कर दिया? तो उसने कहा, हाँ, मैं मेरे साथ ही शादी करूँगा। तो गांव वालों को इस बात पर बड़ा ही अचंभा हुआ। उन्होंने कहा कि यह तेरी बात सही नहीं है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। वह सामान लेकर घर आ गया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भैया, तुम यह सारा सामान क्यों लेकर आए हो? तो वह बोला कि यह सामान तेरी शादी के लिए लेकर आया हूँ। तो एक दिन वह बाहर पानी लाने गई, तो गांव की औरतों ने उसे बताया कि तेरा भाई तुम्ही से शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भैया, मुझे गांव की औरतें ऐसा बोल रही थी, आप मुझे जवाब दो। तो इस पर भाई ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो उसकी बहन समझ गई कि गांव की औरतें सच कह रही थी। तो उसे बहुत ही दुख हुआ। वो सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कैसे अपने भाई को रोकूं और कैसे कहूं कि ये नहीं हो सकता, ये अनर्थ है। उसने काफी सोच विचार के बाद एक लोटे में जल लिया और वो चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जैसे ही वो जंगल से गुजर रही थी तो जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ भी नहीं बोली। वह वन में जाकर बड़ी ही करुण हृदय से माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। और वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि हे धरती माता, मैं क्या करूं? हे माँ, मुझे अपनी गोद में संभालो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तो धरती माता उस लड़की की करुण पुकार सुनकर एकाएक फट गई। जैसे ही उस लड़की ने धरती को फटा हुआ देखा तो उसने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती की आगोश में जाने लगी। उधर उसको घर पर ना पाकर उसका भाई बड़ा ही परेशान हुआ।
काफी देर इंतजार करने के बाद उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो वह ढूंढता ढूंढता जंगल में चला गया और वहां जाकर ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है। तो ग्वालों ने बता दिया कि तेरी बहन उस तरफ गई है। तो उसका भाई बहन बहन पुकारता हुआ उसी तरफ दौड़ता रहा। तब उसने अचानक देखा कि उसकी बहन तो धरती में समा रही है। तो यह देखकर उसने अपनी बहन को बहुत ही जोर से पुकारा और उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी, लेकिन उसके थोड़े से बाल बाहर दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर जोर जोर से रोने लगा और कहा कि बहन, तू सत्य के लिए धरती में समा गई। मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ ने कहा था कि तेरे जैसा वर ढूंढकर तेरी बहन का विवाह कर देना। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा वर मुझे नहीं मिला, इसीलिए मेरे मन में ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपनी आगोश में ले लिया और जो बाल बाहर थे वो दूब बन गए। इसीलिए आज भी औरतें बैसाख और कार्तिक माह में धरती माता की कहानी अवश्य सुनती है और कहानी सुनने के बाद में चुनरी, चप्पल, लोटा और एक बर्तन में हरी मूंग डालकर कुंवारी कन्या को देती है। माना जाता है कि जो भी धरती माता की कहानी कहता है या सुनता है, धरती माता सदैव उसकी रक्षा करती है। वो हमेशा सुखी और संपन्न रहता है। हे धरती माता की कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना और उनको सुखी रखना। बोलो धरती माता की जय हो। धरती माता की दूसरी कहानी। एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। सभी गांव वाले उसका बहुत ही सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता तो वह उसकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा पाठ व जरूरतमंदों की मदद करना उसका परम धर्म था। ऐसा करते करते समय बीतता गया। ब्राह्मणी बिल्कुल बूढ़ी हो चली थी। एक दिन उसे भगवान के घर से बुलावा आया। ब्राह्मणी मरकर भगवान के पास गई। वहां जाकर बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बताओ। तो स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? तो वो बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। तो आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक चले गए। ब्राह्मणी बहुत ही धार्मिक महिला थी। उसने बहुत ही दान पुण्य किए थे, तो उसे पूरा विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य खुलेगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा तो वहां पर बड़ा सारा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ी हुई छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे थे। साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको अपने अपने कर्मानुसार दंड दे रहे थे। तो ब्राह्मणी ने वहां जाकर प्रणाम किया और कहा कि मुझे बैकुंठ जाना है। तो चित्रगुप्त ने लेखा जोखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने बहुत सारे दान पुण्य किए हैं, परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाओगी? तो ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम है मुझे नहीं पता। तो चित्रगुप्त जी बोले कि कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। फिर उसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए हुए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है, इसीलिए पाप के लिए कोई भी जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। तो यह सुनकर ब्राह्मणी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि मुझे 7 दिन वापिस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापिस आऊंगी। तो चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा किया और 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी फिर से जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए जीवित हुई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। तो उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापिस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है
तो उसकी मृत्यु के समय उसके सारे पाप कर्म धरती माता हर लेती है और उस प्राणी को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। बोलो धरती माता की जय हो। अब दूसरी कथा सुनेंगे गणेश जी की। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अचानक फिर गणेश जी के मन में आया कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली, और वो पछतावा करने लगे और सोचने लगे कि मुझसे यह पाप हो गया, अब मैं क्या करूं। तो सोचते सोचते गणेश जी ने कहा कि चलो मैं सेठ जी के 12 साल नौकरी पर रह जाता हूं, मेरे पाप कम हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी एक बालक का रूप धारण करके सेठ जी के घर चले गए और कहने लगे कि मुझे कोई काम पर रख लो। तो सेठ जी को जरूरत थी और उन्होंने काम पर रख लिया। एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी, तो गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुला दिया। सेठानी सेठ जी के पास गई और बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो गणेश जी को बुलाकर सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई, तूने ऐसा क्यों किया, सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा तूने। तो गणेश जी ने कहा कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोए तो लक्ष्मी लौट कर आती है। तो सेठ जी ने कहा कि गणेश जी है तो सच्चा। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा कि मुझे तो टाइम नहीं है, गणेश तू सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के ले आओ। तो गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। तो वहां जाकर सेठानी तो किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहा रही थी। तो गणेश जी ने उसका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस ले आई। तो घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश जी ने तो मेरी इज्जत नहीं रखी, इतने सारे लोग थे उनके बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाया, भाई तूने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी जी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो मैं तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ, इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। तो सेठ जी हवन पर बैठे थे और गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। तो जैसे ही गणेश जी सेठानी को बुलाने अंदर गए, तो सेठानी तो काली चुनरी ओढ़कर तैयार होकर गणेश जी के साथ चलने लगी। तो गणेश जी ने उस चुनरी को उतार कर फाड़ दिया और कहा कि लाल रंग की चुनरी ओढ़ के चलो। तो सेठानी नाराज होकर सो गई। उधर हवन पर बैठे हुए सेठ जी सेठानी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो चुकी थी, सेठानी जी बाहर नहीं आए। तो सेठ जी उठकर स्वयं अंदर गए तो देखा तो सेठानी जी सो रही थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है। तो सेठानी बोली कि आज तो गणेश जी ने हद ही कर दी, मेरी चुनरी फाड़ दी। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काले रंग का वस्त्र नहीं पहनते, इसीलिए मैंने तो सिर्फ लाल वस्त्र पहनने के लिए बोला था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो समझदार। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश पूजा थी। तो पंडित जी ने कहा कि वो तो गणेश जी की मूर्ति लाना तो भूल ही गए, अब क्या करेंगे। तो गणेश जी बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो यह सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, वो तो ठीक था, लेकिन अब तुम मुझसे भी करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। ऐसा कहते ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो सेठ और सेठानी तो देखते ही रह गए। फिर उन्होंने गणेश जी की पूजा शुरू की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अब और सेठ और सेठानी को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि इतने सालों से हमारे पास गणेश जी रह रहे थे और हमें पता ही नहीं चला, अनजाने में हमने उनसे कितना काम करवाया। ऐसा सोचते सोचते सेठ जी तो बहुत ही दुखी हो गया। तो गणेश जी ने रात को सपने में आकर सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपके खेत से मैंने 12 साल पहले 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का कर्ज उतारने के लिए मैंने आपके घर 12 सालों तक नौकरी की थी। आपको अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ और सेठानी पुत्रवान और धनवान हो गए।
हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर की वैसी सब पर करना। बोलो गणेश गजानन की जय हो। अगली कहानी अपनी सुनेंगे पथवारी माता की। पथ की धारिणी पथवारी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सारे अपने आप को बड़ा बताने लगे। उनमें से कोई भी अपने आप को छोटा मानने के लिए तैयार नहीं था। इतने में वहां पर एक ब्राह्मण का लड़का आया तो पाल, पथवारी और गजानन जी ने उसे रोक लिया। तो लड़के ने कहा कि आपने मुझे क्यों रोका है? तो वो बोले कि तू रुक जा और हमारा न्याय कर। तो लड़का बोला कि मैं कल वापिस आऊँगा तभी न्याय करूँगा। इससे पहले ना तो मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ और ना ही न्याय करना चाहता हूँ। तुम यहीं पर बैठे रहना, कल मैं फिर आऊँगा। ऐसा कहकर लड़का आगे चला गया और शाम को घर आकर अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अगर कल वापस जाऊँगा तो मुझे न्याय करना होगा। मुझे इस तरह से पथवारी माता, पाल और विनायक जी मिले थे तो मुझे उनका न्याय करना है। मैं सोच रहा हूँ कि सही निर्णय कैसे लूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, किस चीज़ का न्याय करना है? तो वह बोला कि माँ, मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। वो आपस में खुद को बड़ा बता रहे थे और लड़ाई कर रहे थे। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, कल तुम जाना और सबको बड़ा बता देना। तो अपनी माँ के कहे अनुसार दूसरे दिन वह लड़का वहाँ गया तो तीनों वहाँ पर बैठे थे। तो वह वहाँ जाकर उन तीनों को प्रणाम किया और कहा कि बताओ, मुझे क्या न्याय करना है? तो वे तीनों बोले कि तुम्हें ये बताना है कि हम तीनों में से बड़ा कौन है। जो फैसला तुम कर दोगे हम उसे सही मान लेंगे। तो वह लड़का पाल माता की ओर देख कर कहा कि पाल माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और सब आपकी रक्षा करती हैं। और फिर पथवारी माता की ओर देखते हुए प्रणाम करके कहता है कि हे पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीते जी मनुष्य को तारती भी हैं और मरने के बाद उसका उद्धार भी करती हैं। पथवारी माता पथ की धारिणी, इसीलिए आप बड़ी हो। तो गणेश जी बोले, तो फिर मैं छोटा हुआ? तो वह लड़का गणेश जी की तरफ देख कर बोला कि नहीं गणेश जी भगवान, आप तो सबसे बड़े हो। तो गणेश जी ने कहा कि वो कैसे? आपने तो इन दोनों को बड़ा बता दिया तो मैं तो छोटा हो गया। तो गणेश जी की बात सुनकर वह लड़का बोला कि गणेश जी, शुभ काम में आपको सबसे पहले मनाया जाता है, क्योंकि आपको याद किए बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, इसीलिए आप बड़े हो। तो इस तरह पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले कि लड़के, तुमने तो हम सबको ही बड़ा बना दिया और अपना अपना महत्व सभी को समझा दिया। आज हमें यह समझ में आ गया है कि अपने आप में हम सब बड़े हैं। हम तो इतनी छोटी सी बात के लिए व्यर्थ में ही लड़ाई कर रहे थे। ये कहते हुए उन तीनों ने लड़के को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के कुछ दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। तो लड़का सोचने लगा कि ये तो घाटे का सौदा है। माँ का कहा मानकर सारा दिन यूं ही खराब किया, इनका न्याय किया और बदले में मिले जौ के कुछ दाने। क्या होगा इन दानों से? इससे अच्छा होता कि मैं इनसे पहले ही कुछ मांग लेता और फिर इनका न्याय करता, तो मुझे भी फायदा था और इन्हें भी फायदा था। तो वह उदास मन से अपने घर लौट आया और आकर अंगोछे को एक कोने में रख दिया। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, न्याय कराया? तो वह बोला, हाँ कराया। तो उसकी माँ उस अंगोछे की तरफ देखकर बोली कि बेटा, तूने अपने अंगोछे को इस तरह नीचे क्यों गिरा दिया? यह कहकर माँ ने जैसे ही अंगोछा उठाया तो उसमें तो हीरे मोती बिखरने लगे। तो उसकी माँ उन्हें देखकर कहने लगी कि बेटा, न्याय करने पर तुझे इतना सब कुछ दिया है? लड़का बोला, हाँ माँ, ये जौ के कुछ दाने मुझे दिए हैं। तो उसकी माँ बोली कि बेटा, यहाँ पर तो हीरे मोती का ढेर लग गया है, हीरे मोती जगमग जगमग कर रहे हैं। तो यह सब कुछ देखकर लड़के के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे तो जौ के कुछ दाने दिए थे, तो मैं तो उदास मन से उन्हें लेकर यहाँ आया और एक कोने में अंगोछे को गिरा दिया। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, आज तो हम पर पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। न्याय करने के बहाने उन्होंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम परीक्षा में सफल हुए
उसी दिन से दोनों माँ बेटे पाल माता, पथवारी माता और गणेश जी भगवान की कृपा से सुखी और संपन्न हो गए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी ने लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सभी को सुख समृद्धि धन धान्य देना, अन्न धन के भंडार भर देना। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी, जो हर कथा के अंत में अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत का या पूजा पाठ का कोई पुण्य फल नहीं मिलता। बोलो, लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले, और हमारी कथा का, हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले। तो ये धरती माता की संपूर्ण कथा है। श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए वैशाख के अंतिम दिनों में 7 दिन का नियम लेकर जरूर सुनना और फिर इसका उद्यापन कर देना। भगवान श्री हरि विष्णु और धरती माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।